दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 वनस्पति पेड़ पौधे के वह 5 दिव्य शक्तियों को बताऊंगा जो हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ाता है, उन्हें शक्तिशाली मजबूत रखता है, हमेशा सुरक्षित रखता है। तो बने रहें ज़रूर, वीडियो में अंत तक देखते रहें। अगर अच्छा लगे जानकारी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और इन पौधों के इस तरह के उपयोग को ज़रूर करके देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं ऐसे 5 वनस्पति पेड़ पौधे जिनके 5 महत्वपूर्ण गुप्त रहस्य। पहला है दोस्तों निसंतान स्त्री के लिए। तो उनके लिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही अचूक, एकदम सरल सटीक उपाय बताऊंगा। इस उपाय को करने से जो थक हार के बैठ चुके रहते हैं, जिनको भरोसा उठ चुका होता है हर जगह से, उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरजोड़ का एक पौधा आता है जिसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो देख सकते हो। अभी जो आपको दिखा रहा हूँ इमेज में, ये हरजोड़ का पौधा है, वनस्पति है। यह हड्डी जोड़ने का भी काम करता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके वो चमत्कारी दिव्य शक्तियों को बताने वाला हूँ जिससे आप संतान प्राप्ति कर सकते हो। तो जब बांझ महिला जिसकी संतान उत्पत्ति ना हो रहा हो, उसका जब ऋतु स्नान हो जाए तो जस्ट मासिक धर्म के बाद इस हरजोड़ का रस निकाल के रख ले एक कटोरी में, आधा कटोरी। अब इस हरजोड़ का 10-20 ml रस निकालने के बाद उसे बकरी के दूध में मिला करके हल्का गुनगुना करें और हल्का गुनगुना करने के बाद लगातार 9 दिनों तक इसको पीते रहे। इस तरह से कंटिन्यू अगर 9 दिनों तक पी लेती है कोई भी बांझ स्त्री जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उसकी गर्भाशय की जितनी भी खराबियां होती है वह ठीक हो जाती है और वह संतान प्राप्ति का सुख ले लेता है। उसे निश्चित रूप से संतान उत्पन्न होता है। तो ये तो रहा संतान प्राप्ति के लिए जो थक हार के बैठ चुके हैं उनके लिए अचूक उपाय। अब मैं आप लोगों को दूसरे वनस्पति की दूसरी दिव्य शक्तियों से अवगत कराता हूँ। ये पौधा आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है अभी ठंड के मौसम में। इस पौधे को बड़े गुमा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, और हिंदी या संस्कृत में इसे द्रोणपुष्पी कहा जाता है। तो आप इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके तनों में गुच्छेदार फूल लगते हैं। इन्हीं गुच्छेदार फूलों को दोस्तों इसका तना सहित काट करके एक मिट्टी के हंडी में डाल दीजिए। मिट्टी के हंडी में डालने के बाद उसमें आप पारद भस्म डाल दीजिए या फिर शुद्ध पारद ले लीजिए, उस पारद को डाल दीजिए। अब उस मिट्टी के बर्तन को, उसके ढक्कन को रख करके अच्छे से बांध दीजिए किसी कपड़े में। अब उसे बांधने के बाद ज़मीन में गाड़ दीजिए। ज़मीन को गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दीजिए। अब उसे गाड़ने के बाद दबे हुए हंडी के ऊपर मिट्टी डाल के कंडे को जलाना चाहिए, यानी गोबर का जो उपला होता है, जो कंडा होता है गोबर से बना हुआ, उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर में आग जलाइए। और आग जलाने के बाद लगभग आधा घंटा तक ऊपर में आग जलाते रहें। जब आग जल करके बुझ जाए, ठंडा पड़ जाए, तो उसको, उस हंडी को वहाँ से खोद करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद उस हंडी के ढक्कन को निकाल करके देखोगे तो आप पारद जो है इसके फूल का गुच्छों के मतलब एक साथ चिपक जाया रहता है। तो इस चिपके हुए गुटिका को आप छोटे छोटे कई गुटिका बना सकते हो या फिर एक ही बना सकते हो, जितना मन करे उतना बना लीजिए इसके छोटे छोटे गुटिका। और इन गुटिका को, इन गोलियों को एक पहर तक नींबू के रस में डुबो करके रखिए। नींबू के रस में डुबो कर रखने के बाद दूसरे पहर में इसे निकाल दीजिए। अब निकालने के बाद इसे अच्छे से किसी कपड़े में रख करके अपने तिजोरी में आप रख सकते हो। इसे आप
पर्स में रख सकते हो या फिर गले में ताबीज़ में लगा करके धारण कर सकते हो। किसी भी तरीक़ा से आप इसे अपने पास रखो, आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी, हर प्रकार से दुर्घटना से बचाएगी और आपको किसी भी प्रकार की संकट आने नहीं देगा। इसमें जो पारद होता है वह शिव जी का अंश होता है और इस विधि विधान पूर्वक इस द्रोण पुष्पी के साथ सिद्ध किया हुआ यह पारद गुटिका आपको हर वो कामयाबी दिलाएगा जो आप कभी सपने में सोचते थे। आप इस गुटिका को माला के रूप में भी पहन सकते हैं, ताबीज़ के रूप में पहन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप अपने पास इसे रख सकते हैं। यह बहुत सारी आकस्मिक दुर्घटना से मनुष्य को हमेशा बचाता है। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा वनस्पति की दिव्य शक्ति। अब मैं आप लोगों को तीसरे वनस्पति की एक और चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूँ। ये है गूलर वृक्ष के संबंध में। गूलर वृक्ष मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो इमेज में देख सकते हो। ये गूलर का वृक्ष है और इसी वृक्ष का जड़ को यदि आप खोद करके निकाल करके अच्छे से शुभ दिन देख करके उसे पहले निमंत्रण दे दीजिए, वहाँ जाके अगले दिन पूजा पाठ करके, उसके बाद फिर उसके अगले दिन उसको जड़ी को खोद करके ले आइए, गूलर की जड़ी को, और उस गूलर की जड़ी को घिस घिस कर, पत्थर में घिस घिस कर प्रतिदिन उसमें हल्दी मिला करके तिलक कीजिए। इस तरह से प्रतिदिन तिलक करके कहीं भी बाहर जाने पर हर कोई आपसे सम्मोहित हो जाएगा। मतलब आपको देखकर आप में एक उनके मन में खिंचाव पैदा होगा और आपसे वह सभी लोग जो आपसे मिलेंगे बड़े ही प्रेम पूर्वक, आदर भावपूर्वक बात करने लगेंगे। जो आपके मन में जलन पैदा भी रखता है अंदर में, वह भी आपसे प्रेम पूर्वक बात करने लगेगा। बहुत ही सादगीपूर्ण आपसे बातें करेंगे लोग। मतलब आपके अंदर इतनी सम्मोहन शक्ति आ जाएगी कि कोई भी आपसे लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं कहेगा। यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस गूलर की जड़ को शुभ दिन देख करके, निमंत्रण दे करके, अच्छे से उसकी पूजा पाठ करके, जड़ को ला करके उसे घिस घिस करके प्रतिदिन हल्दी मिला करके सिर्फ चंदन की भांति तिलक करके लगा के आपको बाहर निकलना है बस। अगर आप चौथे प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो चौथा प्रयोग भी मैं इसी सम्मोहन के विषय में बताने वाला हूं, जो कि अचूक है। ये भी अचूक है, जो बता रहा हूं सभी प्रयोग अचूक हैं। एलोवेरा को आप सभी लोग जानते होंगे, एलोवेरा यानी घृत कुमारी। तो एलोवेरा का रस निकाल करके उस रस को शुद्ध केसर खरीद लीजिए। शुद्ध केसर, सैफरॉन जिसे कहा जाता है। तो शुद्ध केसर के साथ उसकी अच्छे से घोटाई कीजिए और अच्छे से एक साथ घोटाई करने के बाद उसका पेस्ट जो बनेगा, उस पेस्ट को भी आप तिलक लगा करके कहीं भी जाते हो तो आपको हर प्रकार की दुर्घटना से बचाएगा यह तिलक। और आपका शरीर में इतना सम्मोहन शक्ति आएगा कि हर कोई आपको देखते ही देखते आपका दीवाना हो जाएगा। इस तरह से यह भी एक चमत्कारी सम्मोहन क्रिया है। तो आप इस क्रिया को करके भी देख सकते हो और इसके लाभ उठा सकते हो दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बगनखा की वह दिव्य शक्तियाँ बता रहा हूँ जो भविष्य में आपको कभी न कभी किसी की जान बचाने का अवश्य काम आएगा। और यह प्रमाणित बात है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बगनखा जिसे आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, सड़कों के किनारों में अक्सर मिलता है यह वनस्पति, जिसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो इस बगनखा को थोड़ी सी सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। और किस तरह से सिद्ध करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मंत्र बता रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है, छिप ओम स्वाहा, ये मंत्र है दोस्तों।
छिप ओम स्वाहा, छिप ओम स्वाहा ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको गरुड़ जी को याद करते हुए, गरुड़ जी का स्मरण करते हुए, जो गरुड़ पक्षी है, जो पक्षियों का राजा है, उसको याद करते हुए छिप ओम स्वाहा का 108 बार जाप करके किसी अच्छे दिन में मुहूर्त में बैठ कर के इसे सिद्ध कर लीजिए। और सिद्ध करने के बाद इस बगनखा को अच्छे से रख लीजिए। सिद्ध उसी तरह से करना है। बगनखा को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ के 108 बार छिप ओम स्वाहा का मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण करना है। जब पूर्ण हो जाए मंत्र तो समझो यह सिद्ध हो चुका होगा। अब इस बगनखा को अपने पास रख लीजिए। गरुड़ जी की कृपा इसमें आ जाती है, गरुड़ जी की शक्तियाँ इसमें आ जाती है इस बगनखा में। और इस बगनखा को कभी भी किसी भी व्यक्ति को सांप काट ले तो काटे हुए जगह पे इसको पीस करके, इसका पेस्ट बना करके उस काटे हुए जगह पे लेप कर दीजिए। बस सिर्फ लेप करने मात्र से वह मनुष्य बेहोशी की हालत से होश में आ जाएगा। यह बगनखा सर्प विष को इस तरह से चूस के निकाल देता है जिस तरह से जोंक खून को चूस के निकाल देता है। यह आजमाई गई बहुत ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है और बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाता है इस गरुड़ जी का आसान मंत्र के द्वारा। तो आप लोग भी इसे इस तरह से सिद्ध करके इस बगनखा को अपने पास रख सकते हो और कभी भी आवश्यकता हो तो तुरंत इससे फ़ायदे उठा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आप लोग को 5 वनस्पति पेड़ पौधे की दिव्य शक्तियों की प्रयोग बता दिया। तो दोस्तों